हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे क्या होते हैं आज के टॉपिक में हम विशेष रूप से जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, उनको ये नहीं पता है कि मुहावरे और लोकोक्तियां डिफरेंट होते हैं। वो समझते हैं कि मुहावरे और जो लोकोक्तियां हैं वो सामान्य होते हैं, एक ही होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम डिटेल में मुहावरों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है। तो ये मेरा वीडियो स्पेशली उन छात्रों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय होता है और उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है मुहावरे होता है। तो आज हम इन्हीं मुहावरों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि मुहावरे हैं। तो मुहावरों का सबसे पहले तो अर्थ क्या होता है ये हमको जानना है। तो मुहावरा जो होता है एक वाक्य न होकर वाक्यांश होता है जो अपने साधारण अर्थ का बोध न कराकर, मीन शाब्दिक अर्थ का बोध न कराकर डिफरेंट और कह सकते हैं विशेष अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, मीन्स जो शब्द दिए गए हैं या जो वाक्यांश दिए गए हैं या जो शब्दों का समूह दिए गए हैं वो उनका शाब्दिक रूप से बोध न कराकर क्या करता है, भाव रूप में बोध कराता है। जैसे एक उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 9 2 11 होना। इसका अगर शाब्दिक अर्थ हम कहते हैं तो क्या होगा, 9 और 2 मीन्स 11, 9 + 2 11 हो। ठीक है, लेकिन अगर इसका भावार्थ रूप में और भाव निकालने का प्रयास करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि गायब होना। अर्थात अगर हम एक वाक्य के रूप में इसको जानते हैं तो सपोज हम कहते हैं कि रमेश है और रमेश मेरा पैसा लेकर 9 2 11 हो गया। इट मीन्स रमेश जो है वो मेरा पैसा लेकर गायब हो गया। तो आपने देखा कि जब मैंने एक वाक्य बोला कि रमेश मेरा पैसा लेकर 9 2 11 हो गया, तो जो ये 9 2 11 शब्द है या शब्दों का समूह है, ये उस वाक्य को कितना सुंदर, कितना आकर्षित बना देता है। तो मुहावरों का यही काम होता है कि जब वो किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उस वाक्य को आकर्षित बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि मुहावरों और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो होता है कि मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, मीन्स वाक्य का अंश होते हैं। ठीक है, जबकि लोकोक्तियां जो है वो क्या है, वो पूरा वाक्य होती हैं, वो वाक्य का अंश नहीं होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ को न अपनाकर किसी विशेष रूप में प्रकट होते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, 9 2 11 होना। अगर 9 और 2 11 अगर हम मानेंगे तो इट मीन्स 9 + 2 11। ठीक है, तो ये क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन हम यहाँ पे शाब्दिक अर्थ नहीं ले रहे, हम यहाँ पे ले रहे हैं उसका भाव, उसका भावार्थ। ठीक है, तो 9 और 2 9 और 2 11 होना, इसका मतलब क्या होता है कि गायब होना होता है। तो देखिए ये क्या है, ये विशेष अर्थ को और विशेष रूप को प्रकट करता है। जबकि जो लोकोक्तियों में है, किसी और प्रस्तुत कथन का सहारा लेकर प्रस्तुत अर्थ प्रकट करने की क्षमता होती है। अर्थात जो पहले से बहुत सारे वाक्य कहे गए हैं उनके थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं और उनके थ्रू हम वाक्य को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है हमारा अंतर क्या है लोकोक्तियों और मुहावरों में, कि मुहावरों का प्रयोग हमेशा वाक्य के प्रसंग में होता है। ठीक है, मीन्स उनका वाक्य में उनका प्रयोग होता है, जबकि जो लोकोक्तियां हैं का प्रयोग हमेशा स्वतंत्र रूप में होता है और इनका प्रयोग किसी कथन के समर्थन में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मुहावरे हैं वो क्या है, वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तभी उनका क्लियर अर्थ समझ में हमको आता है। जबकि लोकोक्तियां क्या है, लोकोक्तियों का अर्थ हमें क्या है, सामान्य और स्वतंत्र रूप में समझ में आता है और प्रकट होता है। तो ये तो हमारे 3 अंतर हो गए। क्या क्या, पहला तो है मुहावरे वाक्यांश है, लोकोक्तियों क्या है पूरा वाक्य है। दूसरा क्या है,
कि जो मुहावरे हैं वो शाब्दिक अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं, जबकि जो लोकोक्तियां हैं हमारी वो किसी कथन का सहारा लेकर समझ में आती हैं और समझाया जाता है। ठीक है। और तीसरा क्या है कि मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। तो ये 3 अंतर आपको ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि समझ में नहीं आता है उनको, वो कंफ्यूज रहते हैं और वो यही कहते हैं कि जो मुहावरे और लोकोक्तियां एक हैं, लेकिन नहीं, मुहावरे जो है और लोकोक्तियां जो है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो आज हम अब मुहावरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला जो है हमारा मुहावरा क्या है। तो सबसे पहला हमारा मुहावरा क्या है, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। इसका क्या मतलब है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ में मतलब निकालेंगे तो क्या अपने मुंह में मिट्ठू होना, मन मीठा डालना नहीं और मीठा बनाना नहीं, इसका अर्थ है कि अपनी बड़ाई खुद करना। ठीक है, खुद ही अपनी बड़ाई करना, खुद ही अपनी प्रशंसा करना, खुद ही अपनी तारीफ करना। ठीक है, अगर सपोज कोई बहुत अच्छा काम करता है तो क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अपने ही मुंह मियां मिट्ठू हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है मुहावरा, आंख दिखाना, क्रोध से देखना। इट मीन्स क्या है कि क्रोध से देखना और रोकना, धमकाना किसी को, तो वो क्या होता है कि आंख दिखाना। मीन्स रमेश ने सुरेश को आंख दिखाकर अपना काम करवा लिया। ठीक है, मुहावरा, आंख का तारा और आंख की पुतली। इट मीन्स बहुत प्यारा होना। अगर किसी का कोई बच्चा होता है और वो इकलौती संतान होती है तो वो उसके आंख का तारा होता है, मीन्स बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। चौथा क्या है, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब कि सरेआम क्या है, धोखा देना किसी को। जैसे कि हमने देखते हैं कि सुरेश ने पद्मा को सरेआम धोखा दे दिया, सरे आंख और आंखों में धूल झोंक दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मीन्स प्रेम से स्वागत करना। माँ बाप जो होते हैं, अगर बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो उसके आने के इंतजार में क्या करते हैं, आंखें बिछाए बैठे रहते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया, आंखें बिछाना। उसका भावार्थ तो डिफरेंट होता है, प्रेम से स्वागत करना, लेकिन वो वाक्य में प्रयोग कैसे होता है कि आंखें बिछाना। इट मीन्स उनका वेलकम करना। माँ बाप बच्चे के इंतजार में या माँ बाप सुरेश के इंतजार में आंखें बिछाए बैठे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आंखों में पानी न होना, मीन्स बेशरम होना, लज्जित होना। ठीक है, जैसे अगर हम कह सकते हैं कि रम्या ने मेरी बुक ले ली, लेकिन जब उसको अपनी बुक देने की बारी आई तो वो क्या है, उसकी आंखों में पानी नहीं रहा, मीन्स वो बेशरम हो गई। मैंने उसकी हेल्प की लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं की। ठीक है, तो आंखों में पानी न होना, इट मीन्स बेशरम होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, आंखें लाल करना। इट मीन्स गुस्से से देखना, क्रोध होके देखना। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या होता है, क्रोधित होकर देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो सकता है कि आंखें लाल करना, मीन्स क्रोध में दिखना, क्रोध आना। ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या है, आंखें सेकना। आंखें सेकना का मतलब क्या होता है, आंखें सेकना का मतलब होता है कि गलत नजर से देखना। सपोज अगर आप किसी कॉलेज के बाहर खड़े हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं तो वहां पे लड़के लड़कियां दोनों आते हैं स्कूल में पढ़ने, कॉलेज में पढ़ने और इंस्टीट्यूट में पढ़ने। तो कुछ ऐसे रोड साइड जो लड़के होते हैं वो क्या होते हैं, उनपे लड़कियों पे अपनी आंखें सेकते हैं। तो उनका उसका अर्थ क्या होता है कि दर्शन का सुख उठाना, मीन्स उनको बुरी तरह से देखना। तो वो हमें उस संदर्भ में कहा गया है कि आंखें सेकते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसको वाक्य प्रयोग में कह सकते हैं कि जो कुछ ऐसे लड़के हैं जो गुंडे हैं, वो कॉलेज के बाहर लड़कियों पर खड़े होकर आंखें सेकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मुहावरा, खाक न मिलना। ओके, और खाक में मिलना हम कह सकते हैं, मीन्स सब कुछ नष्ट होना। आग में हमारा सब कुछ खाक में मिल गया। इट मीन्स जब आग लगी तो घर में सारा सामान या खेत का सारा सामान क्या है, वो बिल्कुल नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आग लगने पर सारा सामान खाक में मिल गया। ठीक है,
नेक्स्ट है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना मीन्स क्या, नॉर्मल खिचड़ी पकाना उसे नहीं बोलते हैं। खिचड़ी पकाने का अर्थ यहाँ पर है कि अंदर ही अंदर कोई षड्यंत्र करना, अर्थात कह सकते हैं कि गुप्त बात या कोई षड्यंत्र करना। जब किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र होता है और लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उन लोगों के द्वारा खिचड़ी पकाई जा रही थी। किसके खिलाफ? रमेश के, सुरेश के, रम्या के खिलाफ खिचड़ी पकाई जा रही थी। अर्थात किसी के खिलाफ षड्यंत्र की रचना करना, षड्यंत्र करना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? खुशामदी टट्टू। खुशामदी टट्टू का यहाँ पे मतलब होता है कि चापलूसी करना। सपोज कोई बहुत अच्छा है और बहुत पैसे वाला है, या कोई बहुत ऑफिसर है, अच्छे रैंक पे है, तो कुछ जो उनके अंडर काम करने वाले होते हैं उनमें से एक या दो उसकी चापलूसी करते रहते हैं, हमेशा उसकी खुशामद करते रहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है। हालांकि वो अच्छा है या बुरा हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है, उसकी हमेशा चापलूसी करते रहते हैं। तो वही हमारा बोलते हैं कि आईएएस ऑफिसर जो रमेश है, उसके सामने उसके कर्मचारी जो है सोहन हमेशा चापलूसी करता रहता है, खुशामदी टट्टू है। ठीक है, तो ये ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाने का मतलब यहाँ पर क्या है, पुलाव पकाना नहीं होता है। यहाँ पे ख्याली पुलाव पकाने का बात होता है कि असंभव बातें सोचना। ठीक है, माइंड में सोचना। ख्याली मतलब ख्याल करना होता है। तो क्या होता है कि कुछ असंभव बातें, और पुलाव जो है मतलब थोड़ा उसको अच्छा माना गया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि असंभव बातें करना। नेक्स्ट हमारा 13 क्या है? खोद खोद कर पूछना। मीन्स किसी चीज को बार बार, एक ही बात को बार बार और कई तरीके से पूछना। ठीक है, तो अनेकानेक प्रश्न पूछना होता है। नेक्स्ट क्या है मुहावरा? खाक छानना। खाक छानने का मतलब कि भटकना। बहुत सारे कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, तो वो क्या है, नए रोजगार की तलाश में खाक छान रहे हैं। मीन्स इधर उधर भटक रहे हैं नए रोजगार की तलाश में। नेक्स्ट क्या है मुहावरा? गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का क्या मतलब होता है कि गागर मतलब घड़ा। घड़े में थोड़ी ना हम समुद्र को पूरा भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि थोड़े शब्दों में अधिक बातों को कहना। ठीक है, हम थोड़ी ही बातों को बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका अर्थ और भाव बहुत अधिक निकल कर आता है। तो थोड़े शब्दों में अधिक बातों को कहना क्या होता है? गागर में सागर भरना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है गाल बजाना। गाल बजाना का मतलब डींग हाँकना होता है। डींग हाँकने का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना होता है। जैसे कि सुरेश या सुरैया जो है वो हमेशा गाल बजाते रहते हैं, मीन्स डींगे हाँकते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुदड़ी का लाल होना। गुदड़ी का लाल होना मतलब कि गुदड़ी मीन्स क्या, बहुत खराब चीज को गुदड़ी बोलते हैं। मीन्स जो रजाई होता है, जब वो फट जाती है, ठंडे में जो हम रजाई का इस्तेमाल करते हैं, जब वो फट जाती है तो उसे हम गुदड़ी बोलते हैं। और लाल का मतलब क्या होता है? बेटे से होता है यहाँ पे। तो गुदड़ी का लाल होने का मतलब क्या है कि जो बहुत गरीब घर है, उनके घर में कोई अच्छा गुणवान व्यक्ति पैदा होना या उत्पन्न होना। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं गुदड़ी का लाल होना। जैसे कि बोल सकते हैं कि राम जो है वो अपने माता पिता का, या राम जो है गुदड़ी का लाल है। ठीक है, मीन्स जो उसके माता पिता है वो बहुत ही गरीब है, लेकिन राम बहुत ही गुणवान व्यक्ति है, इसलिए राम को यहाँ पे राम गुदड़ी का लाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना मीन सब कुछ खत्म कर देना, काम बिगाड़ देना। सपोज आप बहुत अच्छे से किसी चीज का प्रिपरेशन किए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन अपना तैयार किए हुए हैं, और उसमें आपका जो एक सहकर्मी है, आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति है, वो सब आकर उसको खराब कर देता है, नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो हम क्या बोलेंगे कि गुड़ गोबर कर दिया। ठीक है, जैसे कि रीमा ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया था और राम उसको गुड़ गोबर कर दिया। ठीक है, और राम ने रीना के तैयार किए प्रेजेंटेशन को गुड़ गोबर कर दिया।
नेक्स्ट है गंगा नहाना। गंगा नहाना का मतलब क्या होता है? अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत हो जाता है। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे माता पिता होते हैं, उनको अपने बेटियों के विवाह की चिंता लगी रहती है, और जब वो अपने बेटियों की या अपने बेटों की विवाह कर लेते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमने तो गंगा नहा लिया, मीन्स हमने अपना जो भी कर्तव्य था, जो भी ड्यूटी थी, उसको पूरा कर लिया अच्छे से, तो हम गंगा नहा लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? मुहावरा गधा बनना। गधा बनना का मतलब मूर्ख बनना। कोई आपसे पैसा ले लेता है और आपको वापस नहीं करता है, तो क्या होता है कि आप उसके सामने गधा बन जाते हैं, मीन्स मूर्ख बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? गधे को बाप बनाना। गधे को बाप बनाने का इट मीन्स यहाँ पर है कि अगर हमारे पास कोई काम होता है और हमें किसी ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए जो कि बहुत ही खराब व्यक्ति है, तो क्या कहते हैं कि हम उस मूर्ख व्यक्ति को भी खुशामद करके, चापलूसी करके अपना काम निकलवाना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि गधे को बाप बनाना। जैसे सुधीर ने राम को मौका आने पर बाप बना लिया। ओके, मीन्स जो सुधीर है वो और राम है, तो जो राम है वो मूर्ख आदमी है, लेकिन काम आने पर सुधीर ने उसको अपना बाप बना लिया। तो यहाँ पे होता है कि गधे को बाप बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है गांठ का पूरा आंख का अंधा। इट मीन्स धनी किंतु बहुत ही मूर्ख व्यक्ति। गांठ का पूरा मतलब कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन आंख का अंधा, उसके पास समझ नहीं है, ना समझ है, मूर्ख है। तो यहाँ पे कहेंगे कि धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट है घर का न घाट का। इट मीन्स कहीं का नहीं, न घर का न घाट का। जैसे कि हम बोलते हैं कि बहुत फेमस मुहावरा है ये कि धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का। मीन्स अगर कोई किसी को कहीं स्थान नहीं मिलता है और वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो उसको ना घर में स्थान मिलता है न कहीं और स्थान मिलता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं न घर का न घाट का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मुहावरा घाव पर नमक छिड़कना। इसका क्या मतलब होता है कि हमें किसी चीज का दुख है और उस दुख को और ज्यादा बढ़ाना, दुख में दुख देना। ठीक है। तो ये हमारा हो गया घाव पर नमक छिड़कना। नेक्स्ट मुहावरा क्या है? घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना का मतलब कि अत्यधिक लज्जित होना। ठीक है। बहुत ज्यादा, घड़ों मीन्स बहुत ज्यादा पानी, और उसको पढ़ने का मतलब कि यहाँ पे होता है कि बहुत ही ज्यादा लज्जित होना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है मुहावरा घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी की पीना पे हर प्रकार का अनुभव होना। मीन्स बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, जो बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि उन्हें हर जगह का अनुभव है और हर जगह का नॉलेज है, तो उन्होंने हर घाट का पानी पिया है। जैसे कि सुरेश ने या सुरैना ने जगह जगह का, घाट घाट का पानी पिया है। इट मीन्स उनको हर जगह का और हर प्रकार का अनुभव है। नेक्स्ट क्या है? घोड़े पर सवार होना। घोड़े पर सवार होना मीन्स बहुत जल्दी में रहना। सपोज आपके घर कोई आया आपसे मिलने के लिए, लेकिन वो तुरंत ही थोड़े देर मिलने के बाद जाने के लिए तैयार हो गया, तो कहते हैं अरे भाई रुको रुको, तुम इतनी जल्दी आए और अभी जा रहे हो, तुम घोड़े पर सवार हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चार चांद लगाना। चार चांद लगाना का मतलब होता है, चार मतलब होता है चार बार, मीन्स चौगुनी शोभा देना। इट मीन्स अगर किसी का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाता है या अच्छा मार्क्स ले लेता है, तो वो क्या होता है, अपने माता पिता के नाम के आगे चार चांद लगा देता है। नेक्स्ट क्या है? चादर से बाहर पैर पसारना। ये बहुत ही फेमस मुहावरा है। ये ऐसा मुहावरा है जैसे कि आय से अधिक व्यय करना। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये कहा जाता है कि जितनी हमारे पास आय है उतनी ही हमें व्यय करना चाहिए या खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पर बोला जाता है कि हमें चादर से बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए। ठीक है। चांदी ही चांदी होना। चांदी ही चांदी मतलब खूब लाभ होना। सपोज कोई व्यक्ति है जिसे बहुत अधिक पैसे का इनकम हो रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उससे मिलता है तो कहता है अरे तुम्हारी तो चांदी ही चांदी है, मीन्स तुम्हारे पास तो अभी खूब ही खूब लाभ हो रहे हैं। सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नया बिजनेस स्टार्ट किया और उसे शुरू में ही बहुत ज्यादा लाभ होना स्टार्ट कर गया, तो इसे बोलते हैं कि तुम्हारी तो चांदी ही चांदी
है। नेक्स्ट है मुहावरा जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अब क्या हम चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकते हैं? नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अत्यंत लज्जित होना, मीन्स किसी ने कुछ ऐसा गलत काम किया है जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा है, तो यहाँ पर बोलते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मीन्स जाओ और चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मीन्स बहुत अत्यधिक लज्जित लज्जित की बात है, बहुत अत्यधिक लज्जा की बात है, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चूहे बिल्ली का बैर। अब हम सभी जानते हैं कि चूहे और बिल्ली जो है एक दूसरे के क्या है, दुश्मन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोलते हैं कि चूहे बिल्ली का बैर होना, मीन स्वाभाविक विरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चोटी एड़ी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करने का क्या मतलब होता है कि बहुत ज्यादा परिश्रम करना, मीन्स अगर सपोज कोई आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं कि सुरैना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपने आईएएस एग्जाम की तैयारी करने में, मीन्स उसने बहुत ज्यादा परिश्रम किया। नेक्स्ट है छाती पर पत्थर रखना, मीन्स कठोर हृदय करना। माँ बाप अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए या विदेशों में, तो वो अपने क्या होते हैं, छाती पर पत्थर रखकर भेजते हैं। तो ये कह सकते हैं कि माँ बाप छाती पर पत्थर रख के अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं या पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। नेक्स्ट है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम मीन्स क्या कहते हैं, अप्रसिद्ध गुणी। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो शुरू शुरू में हम उनको नहीं जानते हैं, उनके एक्चुअल नेम से उनको नहीं जानते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुणी है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ऊपर से तो एकदम सिंपल दिखाई देगा लेकिन अंदर उसके बहुत ज्यादा टैलेंट भरा हुआ रहता है, तो इसलिए उसे बोलते हैं छुपा रुस्तम। ठीक है, नेक्स्ट है छोटा मुंह बड़ी बात, मीन्स हैसियत से ज्यादा बातें करना। ठीक है, अगर आपका उम्र कम है, आपकी हैसियत छोटी है और आप बड़ी बातें करते हैं, तो यहाँ पर यही होता है कि छोटा मुंह बड़ी बात करना। नेक्स्ट है जल में रहकर मगर से बैर करना। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अपने आश्रयदाता से शत्रुता करना। इट मीन्स कह सकते हैं कि हम जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं या जहां भी लोकेलिटी में रहते हैं, वहां पे हमें अपने जो भी है हमारे अगल बगल में उनसे बैर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई हैं जिससे कि उनका नहीं बन रहा है, लेकिन हमें फिर भी उनकी बातें माननी पड़ती हैं क्योंकि हम जल में रहकर मगर से बैर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जहर का घूंट पीना मीन्स कड़वी बातें सुनकर चुप रहना। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनमें ये बोला जाता है कि सुरेश ने तो जहर का घूंट पी कर गया, मीन्स बहुत सारी कड़वी बातें उसके बारे में कही गई लेकिन वो फिर भी सुनकर अनसुना उसने कर दिया, मीन्स उसने जहर का घूंट पीकर रह गया। नेक्स्ट है टांग खींचना, किसी के बनते हुए काम में बाधा डालना। अगर सपोज किसी का बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम बन रहा है और कोई उसमें बाधा डालता है तो इसे बोलते हैं कि टांग खींच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं 39 नंबर मुहावरा, जमीन पर पांव न पड़ना मीन्स बहुत ज्यादा खुश होना। अगर किसी प्रतियोगिता में कोई बहुत टॉप किया है या बहुत ज्यादा किसी का नंबर मिला है या किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसके क्या है, जमीन पर पांव नहीं पड़ते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा खुशी होती है। जौहर करना, जौहर करना जब स्त्रियों का चिता में जलकर भस्म होना। अब यहाँ पे जौहर करना है का, जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसे मूवीज में देखे हैं या अपने हिस्ट्री में पढ़े हैं कि स्त्रियां क्या है, जौहर कर लेती थी, मीन्स वो अपने को आग में जलाकर, चिता में जलाकर भस्म कर लेती थी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे तैसे करके। जैसे तैसे करके मीन्स बड़ी कठिनाई से, सपोज कोई बहुत ही गरीब आदमी है और उसने अपने बेटे को या बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे तैसे करके मीन्स बड़ी कठिनाई से उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। नेक्स्ट है तलवे चाटना। तलवे चाटने का भी मतलब यही होता है कि खुशामद करना, ओके, चापलूसी करना। तिल का ताड़ करना और बनाना मीन्स छोटी सी बात है और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के करना। जैसे कि हम रोड पर जाते हैं और किसी व्हीकल है, किसी गाड़ी का क्या है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपस में लोग
लड़ने झगड़ने लगते हैं, वहां पे नुकसान कुछ भी नहीं हुआ रहता है, लेकिन सिर्फ अपने ईगो के लिए लोग बातों को बढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं। तो हम वही बोलते हैं कि तिल का ताड़ में छोटी सी बात है, छोटा सा टक्कर हुआ से किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बात क्या है, लोग उसको तिल का ताड़ मीन्स छोटी सी बात को बड़ा बनाकर बोल रहे हैं। 3-5 करना मीन्स बहाना बनाना, इधर उधर की बातें करना। सपोज आपने कभी अपने मित्र की कभी जो है पैसे से या किसी भी तरह से मदद की, और जब आप उसके पास मदद के लिए जाते हैं तो वो क्या कहता है, बहाना बनाता है 3-5 करना। मैं अपने मित्र रम्या के पास मदद के लिए गई, लेकिन उसने 3-5 करना शुरू कर दिया। ठीक है, मीन्स बहाना बनाना शुरू कर दिया। दाल में काला होना मीन्स दाल में काले होने का मतलब यहाँ पर है कि दाल नहीं काली है या उसमें काला दाल नहीं पड़ गया है, क्या है, दोष जो है वो होने का संदेह होना। मीन्स सपोज कहीं कुछ चीजें चल रही हैं और कहीं कुछ बात बन रही है, लेकिन हमको उसमें कुछ संदेश दिख रहा है, संदेह दिख रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि दाल में काला है। धूप में बाल सफेद नहीं होना, इट मीन्स अनुभवी। हम बहुत, ये तो बहुत ही कॉमन मुहावरा आपने हर जगह सुना होगा कि बहुत बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं कि हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, इट मीन्स हमारे पास बहुत ज्यादा अनुभव है। नेक्स्ट है 9-2-11 होना मीन्स गायब होना। दांत खट्टे करना मीन्स हरा देना। रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए और ब्रिटिशर्स के दांत खट्टे कर दिए, इट मीन्स उन्हें हरा दिया। ठीक है, दिल बाग बाग होना मीन्स अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, अब यहाँ पे दिल बाग बाग होने का, अत्यधिक प्रसन्न होने का क्या मतलब है कि जब हमें बहुत ज्यादा खुशी एक साथ मिलती है तो जो हमारा दिल है वो खुशी से झूमने लगता है, अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है, इसलिए बोलते हैं कि दिल बाग बाग होना। नाक रख लेना मीन्स इज्जत रख लेना। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर वाक्य हम ले सकते हैं कि उनके बच्चों ने उनकी नाक रख ली, उनकी इज्जत रख ली। तो ये हमारे कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो कि हम लेकर आए थे, हमने समझा, इनको वाक्यों में भी करके हमने देखा कि कैसे कर सकते हैं, और अच्छे से समझने का प्रयास किया, उनके अर्थ को अच्छे से समझने का प्रयास किया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। एक चीज और, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 9th और 10th के एग्जाम दे रहे हैं, इंटर के मीन्स 12th के एग्जाम दे रहे हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मुहावरा उनका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो उनको समझने में बहुत ज्यादा मदद होगी। तो चलिए एक नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।